हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बच्चों, मैग्नीशियम उसका सूत्र होता है Mg, और O2 जब ये वायु के साथ संपर्क करती है तो ये MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है और वायु में जब खुला छोड़ते हैं तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इसको जलने में बाधक होती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना आवश्यक होता है। आइए इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। जब यह वायु के संपर्क में आती है तब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, जो इसके जलने में बाधक होती है। इसलिए मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले साफ करना पड़ता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित समीकरण लिखिए। अब इनके संतुलित समीकरण लिखने। अब हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं हम? H2 प्लस क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? Cl2 गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने ध्यान रखना है H बड़ा, C बड़ा और ये L छोटा, ठीक है। बट अब ये बैलेंस नहीं है। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन सिंगल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? H2 प्लस Cl2 गिव्स अस, जैसे HCl लिखा था तो इसके आगे हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना। ये बैलेंस्ड है और ऊपर वाली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अगले में देखिए, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड के लिए सूत्र क्या होता है? प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। बी बड़ा, ए छोटा, सी बड़ा, एल छोटा, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, इसको पढ़ते हैं Al2SO4 थ्राइस। एस भी बड़ा है, ओ भी बड़ा है, गिव्स अस बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट का फार्मूला है मेरे पास BaSO4, ओ बड़ा लिखना है, ठीक है। BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। बट अब यहाँ क्या ध्यान करना बच्चों आपने, इसमें कमी क्या है? ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस देखिए क्या है, यहाँ पे बेरियम सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, ये बैलेंस है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। जब इस प्रकार की इक्वेशन हो 2 और 3 को, तो आपने क्या ध्यान करना? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो इसको भी 6 बना देंगे, इसको भी 6 बना देंगे। सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करते हैं। इस प्रक्रिया से दोस्तों हम इनको बैलेंस करना भी सीख जाएंगे। Al2SO4 थ्राइस और BaSO4 प्लस AlCl3। इसको मैंने 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए, अब यहाँ बेरियम कितने हो गए? 3। बट यहाँ पर बेरियम मेरे पास सिंगल ही है, तो मुझे यहाँ पर भी बेरियम को 3 गुना कर देना है, ठीक है। अब देखिए, बेरियम बराबर हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 6 है, 3 दूनी 6, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गए, ठीक। अब एल्युमिनियम देखिए, Al2 है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 है हमारे पास, और यहाँ पे भी Al2 है, ये भी बराबर हो गए। SO4 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी हमारे पास SO4 3 है, दोनों हमारे पास ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास देखिए यहाँ क्या है? सोडियम। सोडियम में क्या आएगा? Na प्लस जल, दैट इज H2O, गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, दैट इज H2। अब देखिए, इसको बैलेंस करना। यहाँ सोडियम सिंगल है, यहाँ पे भी सोडियम सिंगल है, यहाँ H2 है, बट यहाँ पर H जो है हाइड्रोजन 3 है। ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे मेरे पास, और यहां पर लगाता हूं तो ये भी 2 दूनी 4 हो गए। बट अब यहाँ पे क्या होगा? 2 लगाने से सोडियम जो है मेरे पास बढ़ गया, और सोडियम के यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा,
तब मेरे पास ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी। 2Na प्लस 2H2O gives us 2NaOH प्लस H2। ये मेरे पास यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले में देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। अब यहां ध्यान रखना, अवस्था के संकेत किस अवस्था में है वो। अब आपको अवस्था के संकेत बता देते हैं। अगर ठोस होगा तो सॉलिड S लिखते हैं, अगर गैस होगा तो उसको G लिख देते हैं, और अगर वो जल में बेरियम क्लोराइड, अगर बेरियम क्लोराइड जल में डला होगा तो एक्वस होगा, वो गीला होगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2, और कैसा है ये, एक्वस। ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, Na2SO4, ये भी क्या है, एक्वस है, और गिव्स अस, क्या बनाया हमारे पास, सोडियम क्लोराइड का विलयन और बेरियम सल्फेट के अवक्षेप। अब यहां ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना है, इसको पहले सोडियम क्लोराइड लिख लेते हैं। अगर कहीं पहले बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट लिखा हो तो आपने उसको गलत नहीं समझना है, प्लस इसके साथ ही आना है, ऊपर थोड़ी जगह कम है, नीचे लिख देता हूं बेरियम सल्फेट BaSO4। अब ये भी एक्वस था क्योंकि जल में था। अब ये अवक्षेप बने, अवक्षेप कैसे होते हैं, सॉलिड, और उसको हम नीचे की तरफ ऐसे शो करते हैं। ठीक है, और जो NaCl है वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा, वो विलयन के रूप में आ जाएगा, घुला हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको ताकि एक लाइन में आ जाए, BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4, ये भी एक्वस है, गिव्स अस NaCl एक्वस पोजीशन में प्लस BaSO4 सॉलिड पोजीशन में। अब इसको बैलेंस भी करना है। अब बैलेंस देखिए, यहाँ पे Na2 हैगा और यहाँ पे Na हमारे पास सिंगल है, तो इसको डबल कर लेते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। अब क्लोरीन देखिए, यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये बैलेंस है। बेरियम यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। सल्फेट यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन सारी बैलेंस होगी। NaCl के आगे हमने 2 लगाया तो सारी इक्वेशन हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। उन्होंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। विलयन है तो यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। ठीक है, गिव्स अस, क्या मिला हमें, सोडियम क्लोराइड और जल। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस जल, दैट इज H2O। अब HCl क्या होता है, वो भी एक्वस पोजीशन में होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कैसे आएगा, वो भी एक्वस पोजीशन में आएगा, और जल जो है हमारे पास लिक्विड L में आएगा। ठीक हो गया, तो आपने इसको बैलेंस कर लेना। देखिए Na यहाँ सिंगल, यहाँ भी सिंगल, O यहाँ सिंगल, यहाँ पे सिंगल, H एक यहाँ है, एक यहाँ, 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हैं। क्लोरीन यहाँ सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। इसका मतलब ये ऑलरेडी ही बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2O। H2O जल होता है और सोडियम क्लोराइड नमक होता है। ठीक है, ये हमने जो अनुभाग हमारा 1.1 था उसको किया है। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.